Everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the remaining part of the binomial theorem. The binomial theorem में हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़े थे कि हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, कोएफिशिएंट निकालने के लिए कोई सा भी अगर हमको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होता है, उसका पावर कुछ भी लिखा होता है उसके एक्सपेंशन में, और कोई सा कोएफिशिएंट पूछ रहा होता है किसी के पावर, जैसे x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछे कितना होता है, और अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें पहले जनरल टर्म निकालते थे, फिर उसमें क्या करते, जो भी हमको कोएफिशिएंट पूछता था उसके इंडिसेस को जो TR+1 जनरल टर्म लिखते, तो उसमें जो वैसा ही वेरिएबल लिखा होता है दोनों के इंडिसेस को कंपेयर करते, तो वहां से आर की वैल्यू मिलती थी. फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग रख लेते TR+1 वाले टर्म में रख लेते जनरल टर्म में, उसके बाद से हम लोग क्या करते थे, वहां पे कोएफिशिएंट निकाल लेते थे. ठीक, सिमिलरली उसी तरीके से अब उसी के बेस पे TR+1 यानी जनरल टर्म के बेसिस पे और सारे भी हम लोगों को क्वेश्चन करना है. तो आइए हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, देखो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए. अब इसमें सब बेसिक जितना पता है उसी के अनुसार सब कुछ सॉल्व होएगा. फाइंड ए इफ 17th and 18th term of the expansion क्या दे रखा है, 2 + a का होल पावर 50 आर इक्वल. देखो कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस यही जो कह रहा है वही निकालना है. अपने आप ए की वैल्यू निकलेगा. देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड ए की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला ए की वैल्यू पूछ रहा है इफ 17th and 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, यानी इसके एक्सपेंशन का 17वां और 18वां टर्म निकालने के बाद बोला ये दोनों क्या है, इक्वल है. अगर 17th टर्म और 18th टर्म इसके एक्सपेंशन का निकालोगे, वो दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल यानी बराबर है. तो बोल रहा है ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ. ठीक है, हमको पता है जो भी टर्म पूछता है और 17वां पूछता है तो आर की वैल्यू 16 लेते हैं, अगर 18 पूछता है तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, 17, अगर 20 पूछता है तो आर की वैल्यू क्या लेते हैं, 19 लेते. ठीक है, एक एक कम करके. अब देखो यहां से अब इसका सोल्यूशन हमको निकालना है, तो सोल्यूशन निकालते हैं. किसके एक्सपेंशन का पूछा है, 2 + a का होल पावर 50 लिखा हुआ है. ठीक है, इसमें कौन सा पूछा है, 17th and 18th टर्म, यही दोनों पूछ रहा है. अब हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखना है. जनरल टर्म क्या होता है, हम a + b का होल पावर n होता है, उसके लिए AR+1 इज इक्वल टू NCR a के पावर n माइनस r इंटू b का पावर r. ये जनरल टर्म हो गए, ये वैसे a + b का होल पावर n के लिए लिख लेते हैं. ठीक है, अब सिमिलरली क्या करेंगे, जो दे रखा है अलजेब्रिक इक्वेशन उसका इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्या क्या निकालते हैं, a और b की वैल्यू और n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं. ठीक है, यहाँ देखो TR+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना दे रखा है, n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू देखो कितना है, चलो इसको पहले रहने दे. n की वैल्यू कितना है 50, a की वैल्यू क्या दिख रहा है 2, b की वैल्यू क्या दिख रहा है a. अब इसको क्या करें, इसमें पुट करें तो TR+1 कितना हो गया, n की वैल्यू 50 CR, a की वैल्यू कितना है 2, 2 के पावर 50 माइनस का r, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a के पावर क्या हो गया r. अब इसमें क्या करना है, हमको जो बोल रहा है 17 यानी T17 निकालना है. ठीक है, यानी क्या लिख लोगे, T16 + का 1, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 16, यहाँ पे रख लोगे तो 50 C 16, यहाँ क्या मिलेगा 2 के पावर 50 में से क्या घटाना है 16, और a की वैल्यू ऐसे ही है, r की वैल्यू क्या लिखे 16. तो ये हो गया हमारा कौन सा 17वां टर्म हो गया ये इतना. अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, इसको हटाएंगे तो चलो लिख देते हैं T17 कितना आएगा 50 C 16, 2 के पावर कितना हो जाएगा 50 में से 16 जाए 34, फिर a के पावर कितना हो गया 16. ये कौन सा टर्म निकल गया, 17वां टर्म निकल गया. ठीक है, अब 18वां टर्म निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं T18 इसको R+1 के रूप में लिखे तो 17 + 1 यानी r की वैल्यू क्या दिख रहा है 17. फिर यहाँ पे इसको रख लो इस जनरल में 50 C 17, फिर 2 के पावर 50 माइनस का क्या लिख लोगे 17, फिर a की वैल्यू क्या लिखोगे 17. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50
C17 2 के पावर 15 में 33, फिर a की पावर क्या लिख लोगे 17। ये देखो 18वां टर्म हो गया। तो अब क्या बोला है, सवाल में दे रखा है कि 17वां और 18वां टर्म क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिख लो T17 इक्वल टू T18, यह गिवन है, बोल रहा है, ठीक है। 17वां 18वां निकाल ले, दोनों को इक्वल कर दो। 17 में देखो क्या लिखा हुआ है 50, C16, फिर 2 के पावर 34 है, इंटू ए की पावर क्या है 16 है, लिखा हुआ है, ठीक। इक्वल कर दो 15 C17, फिर 2 के पावर 33, ए की पावर 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर देखो, इसको इधर डिवाइड कर दो और ए वाले को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 50 C16 और इधर 2 की पावर 34 अपॉन इधर वाले को लिया 50 C17, इधर क्या मिलेगा 2 के पावर 33 इज इक्वल टू ए की पावर इधर 17, इधर ए की पावर, क्योंकि इसको इधर डिवाइड कर दिए। अब देखो जो कट रहा है काट दो। देखो a की पावर 17 है, a की पावर 16 है, इसको ऊपर ले आओगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 16, a की पावर में बेस बराबर है तो क्या होता है, पावर आपस में ऐड होता है। तो 17 में माइनस 16 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा a, बस इसकी वैल्यू a मिल गया। अब यहाँ देखो इसको 2 की पावर 34, 2 की पावर 33 इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 34, ये माइनस का 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 में 33 घटाओगे तो 1 मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखो 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इनटू का क्या लिखोगे 15 में से इसको हटाओगे 16 कितना मिलेगा 34 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो भाग में लिखा हुआ है इसको गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे लेंगे, चलो रहने दो, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर अपॉन क्या लिखोगे इसको 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे 17 फैक्टोरियल और इधर क्या होगा 33 फैक्टोरियल, और ऊपर ये 2 बचा था तो इसे मल्टीप्लाई में 2 लिख लोगे, इज इक्वल टू क्या मिलेगा a, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान दें, ये वाला ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला इससे कट गया। अब ध्यान देना इधर, इधर देखो 16 लिखा, इधर क्या लिखा 17, तो 17 को मैं 16 की तरह बना सकता हूँ, कैसे 17 में पहले एक बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा एक उससे कम, तो 16 फैक्टोरियल मिलेगा, ये वाला क्या हो जाएगा इससे कट जाएगा। तो 34 लिखा, 34 को मैं 33 की तरह बना सकता हूँ, 34 कॉमन लूंगा, क्या लूंगा 34, अगर बाहर लूंगा कॉमन का मतलब 34 बाहर लूंगा, फिर क्या मिलेगा 33 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, दोनों में एक को सेम ही लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, और देखो ऐसे अगर बटा में लिखा होता है, अगर 1/2 3/4 लिखा हुआ है तो ये वाले को मैं ऊपर लेता हूँ, ये इसके साथ ले लेता हूँ, ठीक है। 1/2 यहाँ गुणे में लिख लेता हूँ, ऊपर ये 4 जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकता हूँ, देखो ऊपर ये 50 से 50 कट गया तो एक ही मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा 16 फैक्टोरियल, ऐसा है। अब इसमें से 34 में बाहर लेता हूँ तो क्या मिलेगा इंटू में 33 फैक्टोरियल मिलेगा। अब देखो ये पूरे का बटा है तो इसको गुणे में कर लेता हूँ। अब इस वाले को देखो 50 फैक्टोरियल तो बटा 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर 17 यहाँ पे कॉमन लिए तो क्या मिलेगा 16 फैक्टोरियल, फिर और क्या मिलेगा इधर 33 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो ऊपर 2 था तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का। अब ध्यान दें, देखो 16 से 16 फैक्टोरियल कट गया, 33 से 33 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ देखो 17 से ये कट गया, 17 दूना 34, ये ऊपर 2 है और ये 2 से 2 कट गया तो क्या मिलेगा 1, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होता है, बस इसको जो जो बोल रहा होता है उसको लिखना होता है, ठीक है। उसके अनुसार फिर कैलकुलेशन तो अपने ऊपर है कैसे इसको करना है सॉल्व, ठीक। इसको नोट कर लें, a की वैल्यू कितना आ गया 1। चलो तो इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, हर एक मोड़ पर हम
गमों को सजा दे, हर एक मोड़ पर गमों को सजा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है ये। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपली सॉल्व होंगे। क्या बोल रहे हैं, इफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ term of the binomial expansion x plus a का whole power n are 240, 720 and 1080 respectively, then find x, a and n। देखो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि इफ द सेकेंड, यानी सेकेंड का मतलब T2, थर्ड का मतलब T3, फोर्थ का मतलब T4, यानी T2, T3 और T4 टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म दे रखा है। दूसरा टर्म 240, तीसरा टर्म 720 और चौथा टर्म 1080 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्या करना है, जो जो बोल रहा है उसको लिख लो। क्या बोला हुआ इसमें, सोल्यूशन लिखते हैं। बोला है T2 इज इक्वल टू 240 दिया है, गिवन है, ठीक है। फिर T3 कितना है, 720 है। फिर T4 कितना है, 1080 है, ठीक है। अब ये किसके एक्सपेंशन में है, किसके एक्सपेंशन में, इन दी एक्सपेंशन ऑफ किसका, x प्लस a का होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में T2, T3 और T4 दे रखा है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म कैसे होगा, तो TR प्लस 1 NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, ये जनरल टर्म हो गया। ये किसका, वैसे a प्लस b का अगर लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अनुसार जनरल टर्म लिखना है, तो n की जगह तो n ही दिख रहा है, और देखो a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह x है और b की जगह क्या है, a और n की जगह n ही है। तो इसको इसके अनुसार इस जनरल टर्म को चेंज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो TR प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो वैसे ही है, CR वैसे ही है, a की वैल्यू क्या है, x हो गया, यहाँ x के पावर n माइनस r, b की जगह a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, r, a की पावर सॉरी r हो गया। ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है। किसके लिए, x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म ये लिख लिए। अब इसके अनुसार क्या लिखना है, T2, T3 और T4 निकालना है। जब T2 निकालना है, देखो इसमें दूसरा टर्म निकालना है, तो r एक कम कर देते हैं, T1 प्लस 1, यानी r की वैल्यू क्या हो गया, 1, r की वैल्यू 1, तो इसके अनुसार रखोगे तो क्या मिलेगा, T1 प्लस 1 हो गया। यहाँ क्या लिखोगे, n, ऐसे लिख लेते हैं NC1, यहाँ x ऐसे ही रहेगा, n माइनस का 1 हो गया और a के पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ r की वैल्यू जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, T3, 2 प्लस का 1, 3 हो गया T3। यहाँ से r की वैल्यू 2 तो रखोगे, NC2 x के पावर n माइनस का 2 a का स्क्वायर, T3 प्लस 1 तो T4 होएगा, यानी r की वैल्यू क्या रखना है, 3, NC3 x के पावर n माइनस का 3 a का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, T1, इसको क्या 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 3 इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है, किसके इक्वल है, सॉरी इसको पहले ऐसे कर लें, T2 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 240, किसके 720, किसके 1080, इसका इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व करके x, a और n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 2 में डिवाइड करते हैं किसका, इक्वेशन 1 का, तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2
बाई 1। इसका मतलब 2 में 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या इधर देखो 2 में करना है तो देखो क्या लिखा हुआ है NC2 इंटू एक्स के पावर n माइनस का 2 फिर a का स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ इधर NC1 एक्स के पावर n माइनस 1 a के पावर 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ ऊपर क्या है 720, नीचे क्या है ये 240। देखो 2 को 1 से डिवाइड कर देते इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना है तो NC2 को क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल फिर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू का क्या लिखोगे n माइनस का 2 फैक्टोरियल, ये तो NC2 हो गया। अब ये x n माइनस 2 और a का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको देखो ये भाग के रूप में, चलो पहले इसको भी कर लेते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल देखो इसको भी कर लेते हैं, ये n फैक्टोरियल फिर ये 1 फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल इनटू में क्या है x के पावर n माइनस 1 a, ठीक है। ऐसा हो गया। इधर क्या है इसको देखो 240 से 720 को डिवाइड करोगे 3 आएगा ऊपर, इधर 1 आएगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, देखो भाग का उसको गुणे के रूप में नीचे वाले को ऐसे पलट लेते हैं। देखो इधर मैं लिखता हूं क्या मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू का n माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू में ऊपर क्या है x के पावर n माइनस का 2 इंटू a का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा n माइनस का 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या मिलेगा n फैक्टोरियल फिर x के पावर n माइनस 1 इंटू का क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 3/1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही है ये 1/2 4 5/3 लिखा हुआ है, तो ये ऊपर ये इसके साथ यानी 1/2 ऊपर 3 मल्टीप्लाई का साइन, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले का ऐसे कर लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाले को करे इधर। अब देखो जो कट रहा है काटो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ से एक a से एक कट गया, ठीक। और देखो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2 यानी x की पावर n माइनस 1 एक x ज्यादा है किससे x की पावर n माइनस 2 से, तो इसको काटोगे तो एक x नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे n माइनस 2 लिखा हुआ n माइनस 1 लिखा हुआ तो इसे चलो लिख लेते हैं पहले n माइनस 1 एक बार बाहर लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ 2 है इंटू का क्या मिलेगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल फिर इंटू में देखो इसको भी सॉल्व करें और यहां से करोगे तो ये x के पावर n माइनस 2, अब इसको करेंगे तो x इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया ऊपर ये ऊपर एक a भी बच रहा है, ठीक, और इज इक्वल टू 3/1। अब देखिए यहाँ जो जो कट रहा है काटो, ये इससे कट गया, ठीक, ये वाला इससे कट गया, ठीक है। अब इधर क्या मिल रहा है देखो n माइनस 1 फिर ऊपर क्या दिख रहा है इंटू ए अपॉन इधर क्या दिख रहा है x इंटू का 2 इक्वल टू 3/1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इसको डिवाइड कर दो a बाई एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसको 2 से इधर करोगे 3 दूना 6 अपॉन n माइनस का 1। ये देखो हमारा क्या मिल गया एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, मान लेता हूँ इसको इक्वेशन 4, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट करें फिर मैं इसको रफ करके आगे इसके सॉल्व करके बताता हूं, तो इसको नोट कर ले, रफ करते हैं ये वाला। देखो अब क्या करना है, चलो इसको भी रफ करके इसको नीचे लिखते हैं बस। अब देखो हमको दूसरा क्या करना है, लिखना है डिवाइडिंग
इक्वेशन थर्ड बाई 2। अब क्या करना है, पहले क्या करते, 2 को पहले से डिवाइड करते थे, 3 को दूसरे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ, NC3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 इंटू ए का क्यूब, ऐसा लिखा हुआ अपॉन NC2 एक्स के पावर n माइनस 2 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 अपॉन कितना आएगा 720, ऐसा है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले सॉल्व करें। देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको मिटा दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो NC3 n फैक्टोरियल, फिर क्या मिलेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इधर क्या है 3 का तो 3 फैक्टोरियल, x के पावर n माइनस 3 इंटू ए का क्यूब अपॉन क्या मिलेगा n फैक्टोरियल, इधर क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल, n माइनस का 2 फैक्टोरियल, फिर इधर x के पावर n माइनस का 2 इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1080720, ऐसा है। अब देखो इधर क्या होगा, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर n माइनस का 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर इंटू में कर लेंगे क्या x के पावर n माइनस का 3 ए का क्यूब, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का 2 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे क्या मिलेगा n फैक्टोरियल x के पावर n माइनस का 2 a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1080720, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटे, देखो x के पावर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया इधर, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से n माइनस 3 लिखा हुआ है, n माइनस 2, अगर n माइनस 2 बाहर लेता हूँ तो n माइनस 3 मिलेगा, वो वाला इससे कटेगा, ठीक है। यहाँ a का क्यूब है तो इससे 2 कटेगा तो एक ऊपर बचेगा, x के पावर n माइनस 3 है, x के पावर n माइनस 2, यानी ये वाला x क्या है, एक इससे ज्यादा है तो एक कटेगा तो नीचे x बचेगा, ठीक है। और इसमें चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले x की पावर क्या लिखेंगे n माइनस का 3, फिर एक कट गया तो इधर क्या मिलेगा a, यहाँ क्या मिलेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल को पहले लिख लें 2 हो जाएगा, फिर n माइनस 2 बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन इधर क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6, 3 गुणे 2 गुणे 1 तो ऐसे लिखोगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर इधर क्या होएगा x इंटू एक्स के पावर n माइनस 3 हो जाएगा, इधर खत्म इज इक्वल टू 108, इधर क्या मिलेगा 72, ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कट गया। अब काटो इसको, ये इससे कट गया, अब ये वाला इससे कट गया, ठीक है, और ये इससे कटेगा, ठीक, ऊपर क्या मिलेगा a अपॉन एक्स। अब इस 3 को उधर डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 108 मल्टीप्लाई 3 72, और यहाँ n माइनस 2 बचा है तो इसको भी नीचे इधर डिवाइड कर दो तो क्या मिल गया n माइनस का 2, ठीक है। अब देखो क्या होगा a बाई एक्स इज इक्वल टू इतना दिख रहा है, इसको इक्वेशन क्या मान लें 5 देखो a बाई एक्स, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब 4 और 5 को लेके सॉल्व करना है, ठीक, 4 और 5 को लेके सॉल्व करना है। तो 4 क्या आया था, देखो 4 वाला क्या था a बाई एक्स इज इक्वल टू 6 बाई n माइनस का 1, ये इक्वेशन क्या था, ये 4 था। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करना है, देखो क्या दिख रहा है इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल ही होगा, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं तो क्या मिलेगा 6 बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 108, ऐसे फिर 72, फिर n माइनस का 2, ठीक है। अब देखो इधर यहां से काटो, इधर क्या होएगा 3 से 24, 24 या 72, अब इसको काटोगे तो 12 दूना 24, 12 नवा 108, ऐसा हो गया। अब इसको भी काटो, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 4 अपॉन n माइनस 1, इधर क्या मिलेगा 3 अपॉन n माइनस का 2, ऐसा दिख रहा है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करें, इसका इधर करोगे तो 4n माइनस का 8, इसको इधर करेंगे तो 3n माइनस का 3, इसको इधर ले आओगे तो 4n माइनस का 3n, इसको इधर ले आओगे 8 प्लस का, ये ऐसा हो जाएगा तो क्या मिलेगा n इधर मिलेगा, 8 में से ये n की वैल्यू कितनी हो गई 5, n की वैल्यू जब 5 हो गया
तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो n की वैल्यू हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। जब n की वैल्यू हमको 5 मिल गया तो हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, देखें पहला दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ था, t2 यही था, nc1 ऐसे ही था, nc1 a के पावर, सॉरी x था ना पहले, x के पावर n माइनस का 1, फिर a के पावर कितना लिखा हुआ था, a के पावर 1 इज इक्वल टू 240, ऐसे ही लिखा हुआ था। अब देखो इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करे थे इसको, तो कितना आया था, nc1 को जब सॉल्व कर रहे थे तो n की वैल्यू n आया था, x के पावर n माइनस 1 था और a की वैल्यू 1 है, ठीक है, 240 के इक्वल। अब यहाँ n की वैल्यू दे रखा है, कितना n की वैल्यू 5 निकल के आ गया, तो यहाँ पे रखोगे 5, इधर क्या मिलेगा, x के पावर कितना हो गया 4 इंटू a हो गया, इधर कितना हो गया 240। अब इसको इधर डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, x के पावर 4 इंटू a इज इक्वल टू 5 चौको 20, 5 वाटे 40, ठीक है, 48 हो गया। तो x a की जगह इसको इधर डिवाइड कर दोगे तो 48 अपॉन क्या मिलेगा, x के पावर 4। अभी a की वैल्यू इक्वेशन किस में रख लें, 4 में रख लें, 4 में रखते हैं, देखो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 48 अपॉन क्या मिलेगा, 48 अपॉन एक्स की पावर 4 और नीचे x था ही इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब n की वैल्यू कितना था, 5 में से 1 जाए कितना मिलेगा 4, ठीक है। अब देखो ये x के पावर 4 और x के पावर 1, तो क्या मिलेगा 48 अपॉन एक्स के पावर 5 इज इक्वल टू, काटोगे 3 बाई कितना मिलेगा 2। अब इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, 16 तिया 48। अब इसको इधर करोगे तो 32 जाएगा, तो x के पावर 5 इक्वल टू 32, यानी x के पावर 5, इसको भी 2 के पावर 5 लिख सकते हो। तो x किसके वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 2 के इक्वल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो इधर, अब इतना निकल गया, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। कैसे, अब a की वैल्यू निकालना है तो a इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 के पावर क्या लिखना है 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू कितना निकल के आया 2, तो 2 के पावर 4 कितना मिलेगा 48। अब 2 के पावर 4 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये काटोगे 16 तिया 48, तो a की वैल्यू क्या मिल गया 3, ठीक है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू कितना आ गया 5, x की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और सॉल्व करें, इसको नोट कर लें। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अलग टाइप का है, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a का whole power n in the ratio of 1:7:42, find n। क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। बोल रहे हैं 3 लगातार पद टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके 3 लगातार का पद लेना है, ठीक। जैसे पहला 2 ले रहा हूं तो अगला 3, फिर अगला 4, इसी तरह अगर 4 ले रहा हूं पहला तो 5 अगला, फिर अगला वाला 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर 7 ले रहा हूं 7 8 9, 3 लगातार वाले टर्म लेना है, उसके कोएफिशिएंट इन द रेशियो ऑफ, किसके दिख रहे हैं, इतने के रेशियो में दिख रहे हैं, 1:7:42, ठीक है। फिर फाइंड n की वैल्यू पूछ रहा है। तो आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम पहले, हमको 3 लगातार वाला टर्म नहीं है तो हम लोग जनरल में मान लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका कैसे करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज द 3 consecutive
terms in the expansion of 1 प्लस ए का पावर n r, मान लेता हूं r माइनस 1th टर्म ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं rth टर्म ले लेते हैं, तीसरा क्या लेते हैं एंड r प्लस 1th टर्म ले लेते हैं, ठीक है। और ये किस रेशियो में है 1:7:42 के रेशियो में। तो हम तीन टर्म मान लिए, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये, तीनों टर्म का निकालना है, ठीक है। अब उसका बोल रहा है कोएफिशिएंट किसका, ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट, ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट और ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट किसके रेशियो में है 1:7:42 के रेशियो में, ठीक है। तो अब देखो पहले ये टर्म निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, ये टर्म निकालेंगे, इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमको ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको 1 प्लस ए के जनरल में हम लोग जनरल लिखते हैं a प्लस बी का होल पावर n होता है, उसका जनरल टर्म क्या लिखते हैं NCR a की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर क्या लिखते हैं r लिखते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार पहले जनरल टर्म लिख के ये निकालते, फिर उसका रेशियो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अब देखो ये पहले लिख लेते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म हम जानते हैं क्या होता है TR प्लस 1, यही होता है NCR इंटू ए के पावर n माइनस आर इंटू बी के पावर आर। ये जनरल टर्म किस में होता है, जब a प्लस बी का होल पावर n होता है इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। ये इसके एक्सपेंशन का होता है। अब हमको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन तो है नहीं, एक्सपेंशन किसका करना है 1 प्लस ए होल का पावर n है, तो इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं a और b और n की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। देखो n की वैल्यू तो n ही दिख रहा है, a की वैल्यू क्या दिख रहा है 1 और b की वैल्यू क्या दिख रहा है a। अब इसमें रख लेते हैं तो TR प्लस 1 कितना होएगा NCR, तो ऐसे ही रहेगा a की जगह 1 है, 1 के पावर n माइनस का r हो गया, इंटू b की जगह कितना लिखा है a के पावर कितना हो गया r। देखो ये r प्लस 1वां टर्म निकल गया, ठीक है, r प्लस 1वां। अब हमको क्या क्या चाहिए, TR प्लस 1 जनरल टर्म है, हमको क्या चाहिए r प्लस 1वां एक टर्म चाहिए, तो ये तो हो ही गया हमारा, ठीक है। दूसरा rth टर्म चाहिए, जो भी टर्म पूछे उससे r की वैल्यू एक कम करके, r पूछ रहा है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा r माइनस का 1। जैसे पांचवा टर्म पूछ रहा होता है तो r की वैल्यू क्या लेते हैं 4, अगर सातवां टर्म पूछ रहा होता है तो r की वैल्यू क्या लेते हो, सातवां पूछ रहा होता है तो 6 लेते हैं, अगर आठवां पूछ रहा है तो 7 लेते हैं। अगर rth टर्म पूछ रहा है तो इसमें से एक कम करेंगे, तो r की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे r माइनस का 1। तो TR टर्म निकालना है तो TR प्लस 1 के रूप का बना है TR माइनस का 1 प्लस का 1 करेंगे, देखो 1 से 1 कट गया तो TR मिलेगा इज इक्वल टू, अब देखो r की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अब rth टर्म लिख रहे हैं, ठीक है ना, rth टर्म लिख रहे हैं, ये हो गया। अब देखो n की जगह तो n ही रहेगा, अब CR की जगह क्या लिखा हुआ है r माइनस का 1, फिर a की जगह पे तो वही है, n की जगह पे वही, r की जगह पे माइनस के लिख के r माइनस का 1 करोगे, इंटू a के पावर क्या लिख लेंगे r माइनस का 1, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा एक और चाहिए, r माइनस 1 टर्म पूछ रहे हैं, r माइनस 1 इसमें से एक और कम करेंगे, अगर r माइनस देखो r माइनस 1 इसमें से एक और कम करना है तो क्या हो जाएगा r माइनस का 2 टर्म लिखना है, r की वैल्यू क्या हो जाएगा r माइनस का 2। तो हम यहाँ पे लिखे देखो 2 हो गया, अभी तीसरा इधर लिखते हैं, तीसरा क्या लिखना है r माइनस 1th टर्म, ये लिखना है हमको। तो r की वैल्यू क्या लेंगे r माइनस का 2, तो t r माइनस का 2 प्लस का 1, देखो अब 2 में से माइनस का है और ये प्लस का, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा r माइनस 1 मिलेगा, r माइनस 1 टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखे NCR माइनस का 2 1 के पावर n माइनस फिर r माइनस का 2 लिखना है इंटू a की पावर r माइनस 2। देखो ये तीसरा भी हो गया, ठीक है, ये तीनों टर्म निकल गए। कौन कौन सा TR यानी r माइनस 1 टर्म ये हो गया, rth टर्म ये वाला हो गया, r प्लस 1 टर्म ये वाला हो गया, क्योंकि जनरल में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, तीनों टर्म निकल गए। अब बोल रहा है तीनों टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो दे रखा है, देखो अब इसमें इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल, तो क्या मिलेगा a के पावर r का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा NCR, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा ये, और इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब अगर कोएफिशिएंट का रेशियो बोले तो देखो रेशियो बोल रहा है, ठीक है ना, तो पहला r माइनस 1 टर्म इसको पहला मानते हैं, फिर r वाले को दूसरा, और ये कौन सा है तीसरा टर्म है, ठीक है। अब r माइनस 1 टर्म पहला, r टर्म दूसरा है और r प्लस 1 टर्म तीसरा वाला है, ठीक है।
पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, रेशियो दे रखा है कि पहले का पहला दूसरा तीसरा रेशियो दे रखा है 1:7:42। तो क्या करें, रेशियो लिखे तो 1 अपॉन पहले का कोएफिशिएंट अपॉन दूसरे का कोएफिशिएंट। पहले का कोएफिशिएंट ये दिख रहा है और इसको देखो इसी का कोएफिशिएंट बस ये बचेगा, तो क्या मिलेगा NCR माइनस का 2 अपॉन, रेशियो का मतलब अपॉन होता है किसका बटा, ये वाला दूसरा NCR माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/7। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा, देखो सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा, फिर n में से घटाना है किसको, r माइनस 2 को, n माइनस का r माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल, ऐसा हो गया। अब अपॉन में लिखना है क्या, इसको देखो n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा r माइनस का 1 फैक्टोरियल इंटू का n माइनस का r प्लस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 1/7। तो स्पेस तो नहीं है, पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद से हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। नोट कर लें, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं भाग वाला गुणे के रूप में करेंगे, नीचे ऊपर चला जाएगा तो इधर लिख लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इधर से देखो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ इसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है, n माइनस का r फिर प्लस का 2 अगर निकाल लें तो बाहर, क्योंकि प्रोडक्ट के रूप में होता है n माइनस का r एक कम होएगा तो 2 में से एक कम होकर 1 मिलेगा, इधर फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। ये भाग है, इसको गुणे के रूप में कर लेते हैं, फिर क्या होएगा, देखो ये तो नीचे ही रहेगा, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 अगर बाहर लूंगा तो r माइनस 2 फैक्टोरियल मिलेगा अपॉन ये क्या लिखा हुआ है ये, तो इसको जैसे का तैसा रहने दे, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इधर n फैक्टोरियल है इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7। देखो ये जो पूरा भाग वाला है इसको गुणे के रूप में कर दिया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, बस यही काम करे हैं। और ये लिखा हुआ था n माइनस r प्लस का 2 फैक्टोरियल, इसको बाहर लिए थे इसमें एक कम हो गया, इधर क्या है सेम वही r माइनस 1 बाहर लिए थे एक कम हो गया तो r माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब जो कट रहा है काटो, इसको देखो इससे कट गया r माइनस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया, ये वाला इससे कट गया, ठीक है, बचा क्या, ऊपर r माइनस 1 बचा, लिख लेते हैं r माइनस का 1, नीचे क्या मिला ये n माइनस का r प्लस का 2 और इज इक्वल टू क्या मिला 1/7। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 7r माइनस का 7, इसका इधर करेंगे 1 से तो जैसे का तैसा रहेगा। अब एक तरफ कर लेते हैं, देखो इसको भी उधर कर लूं, इसको इधर कर रहे, देखो इसको अगर इधर ले आऊंगा 7r तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इधर आके प्लस r हो जाएगा, n प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस n, इसको उधर ले जाओगे तो 7 होएगा और ये प्लस का 2, तो ये 7 और 8r हो गया, माइनस का n इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ये कौन सा इक्वेशन 1 बन गया समझ लो, ठीक है, 3 तो हो गए, ये मान लो 4th इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या दे रखा था, अब दूसरा बोला था किस रेशियो में दिया था 1, या ऐसे दिया था 1:7:42, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉन्सिक्यूटिव का पहले दूसरे का हो गया था। अब दूसरा तीसरा देख लें, ठीक है ना, अब दूसरे तीसरे का रेशियो देखें तो इसमें सेकेंड कंडीशन क्या बनता है, दूसरा तीसरा, दूसरा में क्या था, क्या 3 टर्म माने थे, r माइनस 1 टर्म था और r टर्म था और क्या था r प्लस 1 टर्म था, 3 देखो, ये मान लो 5 है तो अगला वाला एक कम करोगे 4, अगला वाला क्या होगा 6, ऐसे करके इसको अगर 7 मानोगे तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ठीक है, ऐसे करके ये जनरल में मान लिए थे। पहले दूसरे का हो गया था, अब तीसरे का हमको देखना है, ठीक है, तीसरे का अगर देखना है तो तीसरा कैसे लिखोगे, यानी इसका और इसका देखना है रेशियो, ठीक है, तो इसमें इसका डिवाइड करते हैं, आर टर्म वाले को लिखते हैं तो कैसे NC r माइनस का 1 इंटू a के पावर r माइनस का 1, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट इसका लिखना है तो कोएफिशिएंट तो बस यही रहेगा अपॉन क्या NCR हो जाएगा, इधर क्या था 7/42 हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाला सेकेंड का रेशियो लिखें, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको किनारे कर लो ये अलग है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा n फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, r माइनस का 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फिर n माइनस का r प्लस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये भाग है इसको गुणे के रूप में कर लेते हैं,
ये नीचे क्या होएगा n फैक्टोरियल, फिर ऊपर क्या जाएगा r फैक्टोरियल, फिर n माइनस का r फैक्टोरियल अब इज इक्वल टू कितना होएगा, इसको काट दोगे तो 1/6 हो जाएगा, 7×6 = 42 होता है। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएंगे, मैं इसको इसकी तरह बना नहीं सकता लेकिन इसको इसकी तरह बना सकता हूँ। ठीक है, इसको इसकी तरह बना सकता हूँ, इसको इसकी तरह नहीं बना सकता। ठीक है, तो देखो n फैक्टोरियल रहने दो, अभी एक ही साथ काट देते हैं। ये देखो इसमें से अगर r कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, इनटू में r माइनस का 1, क्योंकि ये कम होता जाता है जितना बार लेते हैं फैक्टोरियल से। और ये देखो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, इधर नीचे क्या मिलेगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल रहने दें। इसमें से इसको देखो पूरा बाहर निकालने तो इसमें से एक कम होएगा, एक कम होगा तो प्लस है तो एक खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, n माइनस का r फैक्टोरियल मिल गया। ठीक है, और इनटू का ये n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n माइनस आर से n माइनस आर, ये r माइनस 1 से r माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया। ऊपर क्या मिला r, नीचे क्या मिला n माइनस का r प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6r इज इक्वल टू n माइनस का r प्लस का 1। ऐसा दिख रहा है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा, 6 में एक इधर लेके 7r माइनस का n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन क्या मिलेगा 5। अब हमको क्या करना है, 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है। तो देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 4 और 5 को। बाई लिखते हैं बाई सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब क्या करना है, 4 और 5 को सॉल्व करना है। तो देखो लिख लेते हैं, इधर कितना लिखा हुआ है, 8r माइनस का n इज इक्वल टू 9। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 7r माइनस का n इज इक्वल टू 1। देखो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, कोएफिशिएंट r तो दिख रहा है लेकिन ये 8 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है। अब ये देखो दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों जगह माइनस है तो कटेगा तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, 5 में से 4 को या 4 में से 5 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वेशन 4 माइनस 5 माइनस करने का मतलब 4 में से 5 को घटा देना, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, देखो 8r में से 7r मिलेगा जाएगा, कितना मिलेगा r मिलेगा। ये n से n कट गया, क्यों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 9 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा 8, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई 8। r की वैल्यू 8 पता चल गया तो r की वैल्यू किसी 4 या 5 में रख लो। तो लिखना इधर पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 5 में रख लेते हैं। ठीक है, 5 वाले यही इक्वेशन है। देखो 7 r की वैल्यू क्या रखना है, 8 रखना है, यहाँ माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखो n को उस साइड कर लो, एक को इधर ले आओ, 7 वाले कितना होगा 56, इसको इधर ले आओ माइनस का 1, इधर n, तो n की वैल्यू किसके इक्वल होगा 55 के। तो हमको n की वैल्यू पूछ रहा था, n की वैल्यू कितना निकल गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो अच्छे तरीके से देखें और खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत आसानी से लग जाएगा। बस वही एक कैलकुलेशन इसमें करना होता है। ठीक है, तो नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर मैं पढ़ाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं।
तो आइए इसी टाइप का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इस टाइप का दूसरा है, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 का power n r in the ratio of 1:3:5, then find n and r। क्या बोल रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट और rth टर्म का कोएफिशिएंट और r प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 होल का पावर n है, r इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, देन फाइंड द n और r की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग करे थे इस पे सवाल ऐसे टाइप का, तो इसको भी आसानी से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हमको पहले क्या लिखाना है, r माइनस 1th टर्म निकालना है, फिर rth टर्म निकालना है, फिर r प्लस 1th टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, r प्लस 1th टर्म लिखते हैं, क्या होता है NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। इसी के बेस पे ये तीनों टर्म लिखना है, ठीक है। इसी के बेस पे क्या लिखना है, तीनों टर्म लिखना है, तो आसानी से हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके कोएफिशिएंट का रेशियो दे रखा है, तो पहला टर्म लिखते हैं कौन सा, r माइनस 1th टर्म। अगर जो भी टर्म पूछे उसे r की वैल्यू एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखो r माइनस 1th टर्म लिखते हैं, r माइनस 1th टर्म ये लिखना है, ठीक है। r माइनस 1th टर्म लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या लेंगे, इससे एक कम, इसमें से एक घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, r की वैल्यू r माइनस का 2, तो टर्म लिखेंगे देखो तो क्या आ जाएगा, t r माइनस का 2r की जगह पे प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो वही है क्योंकि c और r की वैल्यू क्या लेना है, r माइनस का 2 इंटू एक जब क्या दिख रहा है x के पावर n माइनस का क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे r माइनस का 2, तो r और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा इंटू 1 के पावर r माइनस का 2 हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा क्या लिखना है, कौन सा टर्म, rth टर्म लिखना है। अगर rth टर्म लिखना है तो rth टर्म लिखना है, तो rth टर्म में r की वैल्यू क्या लोगे, एक उससे कम r माइनस 1, तो क्या लिखोगे t r माइनस का 1 प्लस का 1 फिर n c r माइनस का 1 इंटू x की वैल्यू क्या लिखेंगे, n माइनस का r माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 1 के पावर r माइनस का 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। और कौन सा लिखना है, r प्लस 1th टर्म लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। अगर 1th टर्म लिखना है r प्लस 1, इसमें से कर दो तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू क्या होगा, r ही होगा, तो t r प्लस 1 लिखोगे, टर्म क्या होगा NCR, एक जगह कितना है x लिखा हुआ है, x के पावर n माइनस का r इंटू 1 के पावर कितना हो जाएगा r, ये इक्वेशन कितना हो गया 3। अब बोल रहे हैं कि पहले और दूसरे का कोएफिशिएंट का रेशियो दे रखा है ये, और दूसरे और तीसरे मतलब एक ही तीनों दे रखा है, तो पहले दूसरे का ये, दूसरे तीसरे का ये दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले दूसरे का रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब x के पावर वाले को पूरा छोड़ के जो बाकी बचता है वो क्या है, कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो r माइनस 1 का लिखा हुआ है, क्या है ये कोएफिशिएंट का रेशियो, रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th एंड rth टर्म इज, देखो क्या है, ये देखो इसको छोड़ के पूरा, ये इसके इधर का छोड़ के क्या बच रहा है n c r माइनस का 2 अपॉन दूसरे वाले का इस पूरे को छोड़ के n c r माइनस 1, n c r माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 1/3। अब इसको सॉल्व कर लें, पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखते हैं इधर n फैक्टोरियल, इधर क्या हो जाएगा r माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस, अब इसको घटाना रहता है, घटाना में माइनस साइन, माइनस लगाओगे तो प्लस की जगह माइनस और माइनस जगह प्लस, n माइनस r प्लस का 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये भाग है, इसको गुणा के रूप में कर देते हैं, ठीक है, ये गुणा के रूप में। अब देखो नीचे से इधर से n फैक्टोरियल लिखेंगे
फिर ये इसके नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा r माइनस का 1 फैक्टोरियल इंटू का क्या लिखोगे, n में से घटाओगे n माइनस का r प्लस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना देर का 1/3। अब देखना है ध्यान से, ये तो इससे कट गया, इसको बाहर लेंगे तो इसमें से एक कम होगा, इसकी तरह बन जाएगा, इसको बाहर लेंगे तो इसकी तरह बन जाएगा, देखो n फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, इसमें से r माइनस 1 अगर बाहर लेता हूं तो इसमें से एक कम होएगा तो क्या मिलेगा, r माइनस का 2 और फैक्टोरियल हो गया इधर, ठीक है। इस वाले को जैसे का तैसा रहने दो, n माइनस का r प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये r माइनस 2 को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करना है, इसको बाहर लेना है, n माइनस का r प्लस का 2। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है इसको बाहर क्यों ले रहे हैं, उसको बाहर क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्योंकि दोनों कट जाएंगे। अगर इसमें बाहर लेता हूं अगर फैक्टोरियल के अंदर से, इसमें से एक कम होकर फैक्टोरियल होता है, 2 लिखा हुआ है तो एक कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा, n माइनस का r प्लस का 1 ये फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, इनटू में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या 1/3। अब ध्यान दें, देखो ये वाला इससे कट गया n फैक्टोरियल से r माइनस 2, r माइनस 2 से कट गया, अब क्या बचा ऊपर r माइनस 1 अपॉन क्या मिल रहा है n माइनस का r प्लस का 2 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसका इधर तिर्यक का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3r माइनस का 3 हो गया, क्योंकि 3 का इसमें करोगे 3r माइनस 1 में करोगे 3 हो गया, इक्वल टू करोगे 1 का करना है तो जैसे का तैसा इज इक्वल टू n माइनस r प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो इसको r को इधर ले आओ, माइनस इधर आएगा प्लस, यानी 4r हो गया, इसको इधर प्लस है तो इधर ले आओगे तो माइनस कैन हो गया, इसको उधर लेके जाओ, माइनस उधर कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 मिल कितना हो गया 5, इसको इक्वेशन कौन सा मान लेंगे 4, ठीक है। अब अगला क्या लिखना है, लिखना है लिखोगे रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इज, क्या है, देखो पहले क्या लिखा हुआ है rth टर्म कहाँ लिखा हुआ है, ये rth टर्म है उसका NCr माइनस 1 अपॉन r प्लस 1th का क्या लिखा हुआ है NCr इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखो 3/5। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा, और सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये वाला करें सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस का 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इनटू में क्या करेंगे, n में से इसको घटाएंगे, n माइनस का r फिर प्लस का 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, अभी इनटू में कर लोगे, भाग वाले क्या करोगे गुणा में, और नीचे n फैक्टोरियल लिख के ऊपर क्या लिखना है r फैक्टोरियल फिर n माइनस का r फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5। अब इसको सॉल्व करना है तो इससे कौन सा इक्वेशन मिलेगा 5 और 4 और 5 को आपस में सॉल्व करके n और r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर इसको रफ करके हम इसके आगे का फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से नोट करें और एकदम क्लियर हो जाएगा, एक दो बार लगा लेंगे, तो इसको नोट करें, रफ करके उसको उसका आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को रहने दें अभी, चलो देखें, इसको एक तो हो गया, इसको सॉल्व करें। अब देखो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल को जैसे का तैसा रहने देते हैं अपॉन, अब ये r माइनस 1 लिखा हुआ है, r माइनस 1 को जैसे का तैसा रहने दें, ठीक। फिर इधर है r, तो r बाहर निकालें तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा। अब ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है r फैक्टोरियल लिखा है तो ये r माइनस 1 क्यों हो गया, क्योंकि जब फैक्टोरियल जो भी लिखा होता है अगर उसको बाहर निकालते हैं उसमें से एक कम करके फिर फैक्टोरियल लग जाता है, तो r निकाले बाहर तो इसमें से एक कम हो गया तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है n माइनस r फैक्टोरियल को जैसे का तैसा रहने दें। अब इसको भी सोचेंगे इसको क्यों ऐसे रहने दे रहे हैं, तो देखो नीचे इसके डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर भी r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं था। अब इसको देखो, अगर ये फैक्टोरियल r n माइनस r प्लस का 1 लिखा हुआ, अगर इसको बाहर निकालेंगे इसमें से एक कम होगा, इसको पहले निकालने थे n माइनस r प्लस 1,
इसको बाहर निकालें, इसमें से एक कम होने का मतलब एक खत्म हो जाएगा, तो n माइनस आर, ये फैक्टोरियल बच गया, और n फैक्टोरियल इसको लिख लें इनटू में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब देखो ध्यान से, ये ऐसा क्यों छोड़े, ये इससे कट गया, फैक्टोरियल वाई इससे कट गया, ठीक है, n फैक्टोरियल कट गया, कोई दिक्कत, यहाँ r बचा, नीचे क्या मिला, n माइनस का r प्लस का 1 इज इक्वल टू 3/5, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 5r इज इक्वल टू, इसका 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, n माइनस का 3r प्लस का 3। अब देखो इसको इधर ले आओगे, 3r माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 8r हो गया, फिर ये प्लस का है तो माइनस 3n हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो गया। इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया 5। अब क्या करना है, बाय सॉल्विंग, लिखो यहाँ, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, अब क्या करना है, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको देखो इधर लिखते हैं, 4 क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है 4r माइनस का n इज इक्वल टू 5, दूसरा क्या लिखा हुआ है 8r माइनस 3n इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गए, अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ r लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ क्या, इसका कोएफिशिएंट r का 4 है, यहाँ पे 8 है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो इक्वल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, इसका भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ एक को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, तो 4 को 8 की तरह हम लोग बना लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो केवल इसी में नहीं करते हैं, इस पूरे में करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन लिखा हुआ था 4, फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करें, इसके पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जैसे का तैसा रहने देते हैं, देखो इधर, तो 8r हो गया माइनस का 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब क्या करें, ये अब इसको नीचे ऐसे लिख लो, 8r माइनस का 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये बन गया, इसको जैसे का तैसा इधर लिख लिए। अब क्या करें, देखो 8r इधर 8r इधर, ये दोनों सेम सेम हो गए, लेकिन दोनों प्लस का है, हम क्या करें घटा देते हैं, घटाएंगे किसमें से, देखो ये मान लो छठवां इक्वेशन बन गया 6 और ये 5, तो 6 माइनस का 5 कर लेते हैं, इक्वेशन 6 में से 5 को घटा लेते हैं, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, देखो ये कट गया, 3n में से 2n जाए कितना मिलेगा n, इधर 10 में से 3 जाए कितना मिलेगा 7, n की वैल्यू कितना मिल गया, n की वैल्यू 7। अगर n की वैल्यू 7 हो गया तो r की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख लेते हैं, किसी में भी रख लेंगे निकल जाएगा, चलो मैं फोर्थ में रख लेता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू 7, put the value of n is equal to 7 in equation 4, देखो 4r तो ऐसे ही रहेगा, माइनस n की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 5, इसको उधर लेके जाओगे तो 4r इज इक्वल टू कितना हो 12, डिवाइड कर दो तो r की वैल्यू क्या मिलेगा 3, तो हमारा n की वैल्यू क्या हो गया 7 और r की वैल्यू 3, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें। अब देखें इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आप लोगों को मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा, बुक में इसका पूरा पूरा सोल्यूशन दिया नहीं होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सॉल्व करके दिखाने में इतना बड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करके कट पिट लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसको नोट करें।